हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अपने कंपनी के कुछ फीचर के बारे में। जैसे पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि अगर जो कंपनी क्रिएट करना होता है तो कैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं, और उसके बाद से हम लोग इसमें जानेंगे कुछ ऑप्शन के बारे में। और फिर हम लोग जानेंगे जीएसटी एनेबल करने के बारे में कि जीएसटी अगर जो एनेबल करना हो तो कैसे हम जीएसटी एनेबल करें। ध्यान दीजिए, सबसे पहले दे रहा है यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी। पहले क्या दे रहा है? सेलेक्ट। अब ध्यान रखिए, जब भी हम अपना टैली प्राइम ओपन करते हैं ना, तो हमारी कंपनी पहले ओपन नहीं होती। पहले अपनी कंपनी को क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होता है। जिस कह रहा है कंपनी को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होता है। कि जब हम अपना कंपनी ओपन करेंगे ना, तो वो ओपन करने से पहले उसको क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। कह रहा है इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। ऑल्ट के साथ कौन सा बटन? यप। कह रहा लिस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी का लिस्ट मिल जाएगा आपको। और आकर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जिस ड्राइव में आप सेव किए रहेंगे ना, उस ड्राइव का प्रयोग करें। जैसे यदि आप सी ड्राइव में सेव किए हैं तो सी ड्राइव का, डी ड्राइव का प्रयोग किए हैं तो डी ड्राइव। उसके बाद क्या रहा है, जिस ड्राइव में कंपनी है उस ड्राइव को क्या करते हैं? सेलेक्ट कर। अभी सपोज करिए अभी हम अपना टैली ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे आ गए और टैली हम यहाँ से क्या कर लिए? ओपन कर। हम लोग अपना कंपनी कहाँ रखे हैं? डी ड्राइव। फोल्डर का क्या नाम है? टैली 9.4 के नाम से रखे। पहले किस में आना होगा? एजुकेशनल मोड। और यहाँ आने वाले देखिए, अभी बाय डिफॉल्ट दूसरा कोई कंपनी खुला है ना, गायत्री ट्रेडिंग कंपनी नाम से। लेकिन हमको अपनी कंपनी लानी, तो अल्ट के साथ कौन सा बटन? F3। अल्ट के साथ कौन सा बटन? हाँ, लेकिन उसके पहले एक चीज और समझ लीजिए। ये जो कंपनी है ना, ये हम चाहते हैं शर्ट हो जाए। शर्ट का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। शर्ट का मतलब क्या होता है? बंद करना। जैसे नीचे इसमें नोट्स में देखिए, जस्ट उसके नीचे दे रहा शर्ट एक कंपनी। कह रहा है इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है। सपोज करिए कि ये कंपनी पे हमको कोई काम नहीं करना है, ये कंपनी बंद करना होगा ना, हमको अपने कंपनी पे काम करना है। तो पुरानी वाली कंपनी पहले क्या करना होगा? बंद करना। चाहे तो दोनों एक साथ भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जिस पे काम नहीं करना, पहले सर्ट करना होगा। तो सर्ट करने के लिए कह रहा है कि आपको कहाँ जाना होगा? जीओटी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली। और आ कह रहा है कंट्रोल के साथ कौन सा बटन? F3। या फिर आपको F3 बटन दबाना होगा और इसमें सेलेक्ट कर लेना होगा क्या? सर्ट को। कि चाहे आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाइए तो डायरेक्टली देखिए सर्ट कंपनी का ऑप्शन आया है ना। या फिर अगर जब आप सिर्फ F3 बटन दबाते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए क्या? सर्ट कंपनी। किस कंपनी को बंद करना चाहते हैं? यही कंपनी है ना, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दें। करा डू यू वांट टू शट द कंपनी, हम कर देंगे यस। अब ऐसा नहीं कि कंपनी दोबारा हम ओपन नहीं कर सकते। जब हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे ना, फिर दोबारा से हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। सिर्फ कंपनी को हम कुछ समय के लिए बंद किए हैं, फिर दोबारा ओपन करना तो हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते। अभी हमको अपना कंपनी सेलेक्ट करना है, तो फिर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाना होगा। किसमें? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। और किस ड्राइव में हमारी कंपनी है? तो डी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे। और इसमें जिस नाम से फोल्डर होगा ना, उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लें। यही है ना, इंटर करें। क्या हम लोग इसी नाम से कंपनी अपना बनाए थे ना? इंटर करके ओपन कर। हाँ, कुछ लोग के माइंड में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग अपना कंपनी डी ड्राइव में सेव किए, तो क्या हम लोग डी ड्राइव से ओपन कर सकते हैं? तो डी ड्राइव से डायरेक्टली हम ओपन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग चाहे हम इसको मिनिमाइज किए, दिस पीसी में चलेगा। दिस पीसी में जाने किस ड्राइव में सेव किए हैं? डी ड्राइव। और डी ड्राइव में आने के बाद से हम अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लिए, कौन था? 9 ये वाला है ना, ओपन कर। अगर हम यहाँ से ओपन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ओपन होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसका डाटा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? डाटा बना हुआ है। जब भी ओपन होगा तो टैली के माध्यम से ही ओपन होगा, इनडायरेक्टली हम इसको ओपन नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो उसके लिए पहले किस में आना होगा हमको? टैली में। और वहां पर हम इस्तेमाल करें किसका? सेलेक्ट कंपनी का। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें सेलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट की दे रहा था, ऑल्ट के साथ F3 बटन। कौन सा बटन दे रहा था?
ऑल्ट के साथ F3। कोई इशू नहीं है, यदि आपको शॉर्टकट की नहीं पता है ना तो आप कंपनी मेनू में आ जाए। ऊपर कंपनी मेनू दिख रहा है ना, कंपनी के जस्ट सामने आपको के दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? के। और के नीचे डबल लाइन दिख रहा है, सिंगल लाइन। तो आप लोग पढ़े थे कि जब भी हम टैली में जाएंगे ना तो जिस अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन रहेगा उसको ऑल्ट के साथ पढ़ा जाएगा, और जिसके सामने सिंगल डबल लाइन रहेगा उसको किसके साथ पढ़ा जाएगा? कंट्रोल के साथ। इसके नीचे सिंगल लाइन है तो इसका शॉर्टकट की बनेगा ऑल्ट के साथ के बटन, कि चाहे आप यहाँ पे क्लिक करिए और चाहे आप क्या करिए, ऑल्ट के साथ के बटन प्रेस करिए। क्लियर है ना? तो आपको देखिए ऐसे ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट का, अल्टर का, चेंज का, सेलेक्ट का और सट। नीचे और भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सबका आपको एक एक कैरेक्टर हाईलाइटेड दिख रहा हो। सबका एक एक कैरेक्टर हाईलाइटेड दिख रहा है ना, जैसे अल्टर में ए दिख रहा है, चेंज में क्या दिख रहा है जी, सेलेक्ट में क्या हाईलाइट दिख रहा है, सट में क्या दिख रहा है, और क्रिएट में हाईलाइट है सी। क्रिएट में क्या हाईलाइट है? तो इन सब का मतलब समझिए कि अगर जो आप अपना कंपनी फिर दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं, दूसरा कोई कंपनी, तो आपको किस में आना होगा? क्रिएट। सपोज करिए कि आप ये कंपनी बना लिए हैं, ये कंपनी आपको रखना है, साथ साथ में एक और कंपनी बनाना है, तो आपको कंपनी मेनू में आना होगा और फिर किस में आना होगा? क्रिएट। तो क्या पिछले क्लास में हम लोगों ने ऐसे इंटरफेस पे अपना कंपनी बनाया था ना, नया कंपनी फिर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन कौन सा लेके आएगा? टैली 9.4, क्योंकि हम उसी कंपनी के अंदर जो फोल्डर बनाया, कंपनी बनाया ना, उस फोल्डर के अंदर हम वहीं से डायरेक्टली ओपन किए हैं, इसलिए हम वहीं पे सेव कर सकते हैं। और नहीं तो आपको चेंज करना था, आप लोगों ने पढ़ा था बैक स्पेस दबाएंगे और अपना लोकेशन चेंज करना। इतना क्लियर है ना? अब हमको करना क्या है, कंपनी नहीं क्रिएट करना है, बल्कि कहीं ऐसा हुआ कि अपनी कंपनी के नाम में कुछ हमने मिस्टेक कर दिया। कंपनी के नाम में क्या कर दिए? कुछ मिस्टेक कर दिए, उसको सही करना है। कंपनी में कुछ एडिटिंग करना, कुछ मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए आपको कंपनी मेनू में जाना होगा। तो आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, अल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे अल्टर का मतलब होगा किसी भी लेजर के लिए चाहे जाइए, चाहे कंपनी के लिए जाइए, चाहे ग्रुप के लिए जाइए, तो अगर जो आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको अल्टर ऑप्शन का ही यूज करना हो। किस ऑप्शन का? अल्ट। जैसे यहाँ पे हम आएंगे ना तो लेजर में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। किसे मॉडिफाई कर सकते हैं? लेजर में। लेकिन वो जो कंपनी में मॉडिफाई करना है, हम कंपनी मेनू में जाएंगे और फिर किस में आ जाएंगे? अल्टर। सारा कंपनी का डिटेल दिख रहा है ना? हो जाएगा ना? अब जो आपको इसमें चेंजेस करना है वो चेंजेस आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम एक चीज और जोड़ दी इसमें, पिन कोड जोड़ दिए। क्या पिन नीचे दिया भी है, लेकिन फिलहाल वैसे हम टाइप कर दी, हो जाएगा ना? कंट्रोल एस हम इसको क्या कर लेंगे? अक्सर सेलेक्ट नहीं होगा, सेव होगा। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा, कंपनी में अगर जो आप कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? कंपनी मेनू, और उसके बाद से अल्ट। हाँ, इसका शॉर्टकट की देखिए क्या बनेगा, आप अल्ट के साथ के बटन दबाइए और ए बटन दबा दीजिए, डायरेक्टली अल्टर हो जाएगा ना? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि सिंगल लाइन है तो अल्ट साथ के दबा दिए, और यहाँ पर हमने आपको बताया जो टेक्स्ट हाईलाइट है वही टेक्स्ट प्रेस करें, वही इसका शॉर्टकट की होगा। तो अल्टर के लिए क्या दिया है? ए। तो ए उसका क्या हो जाएगा? शॉर्ट। और उसके नीचे दिया चेंज, तो चेंज के लिए दिया F3 बटन। तो F3 अभी आपने पढ़ा, यदि सर्ट कंपनी को सर्ट करना है ना तो चाहे तो आप कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाइए, और नहीं तो आप सिर्फ F3 बटन दबाइए। तो चेंज कर सकते हैं कि आपको कंपनी को अल्टर करना है, कि कंपनी को सेलेक्ट करना है, कि कंपनी को सर्ट करना है। जो काम आपको करना है सिर्फ F3 बटन दबा के यहाँ से कर सकते, हो जाएगा ना? और हाँ, अगर जो आपने अपने कंपनी को सर्ट कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया, फिर आपको ओपन करना है तो कंपनी मेनू में, और फिर आ जाइए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सेलेक्ट का यूज करेंगे, डी ड्राइव, और फोल्डर किस नाम से है? टैली 9 हो जाएगा। और यदि आप कोई कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो फिर सेलेक्ट में आ जाइए
और दूसरा जो भी आपको कंपनी ओपन करना है ड्राइव से जाके सेलेक्ट करके उसको ओपन कर हो जाएगा। और उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा, कौन सा, सर्ट का। तो सर्ट लगभग आप लोग क्लियर हो ही गया होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर हम टैली में काम करेंगे ना और एक एक स्टेप बैक आना है तो यहाँ पे स्किप बटन का इस्तेमाल कर। किस बटन का, स्किप। जो सबसे पहले ESC नाम से होता है ना, तो स्किप का आप लोग पढ़े होंगे, इसका काम क्या होता है, करंट प्रोसेस को कैंसिल करना होता है। आ रहा समझे ना। तो वैसे यदि आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर जो आपको एक एक स्टेप बैक आना है तो कौन से बटन दबाएंगे। क्लियर है ना। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा नोट्स में आगे आ जाए। तो ये अल्टर कंपनी डिटेल समझ आ रहा है ना, जो अभी हमने आपको अल्टर बताया कि यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। उसके लिए आपको F3 बटन दबाना होगा और अल्टर कंपनी में हो जाएगा। और हाँ, इसके आगे हमको क्या करना है, अपनी कंपनी के GST के फीचर को एनेबल करना है। क्या करना है, कह रहा है हाँ, बन जाए, सिंपल है। अभी एक ही कंपनी बनाए ना, फिर हम कंपनी में जाएंगे, क्रिएट में आ जाएंगे, जिस नाम से बनाना वो नाम टाइप कर, बस सेम नाम से एक साथ नहीं होना चाहिए। आ रहा समझे ना। जैसे इस बार सिर्फ हम टाइप कर दे क्या, गायत्री। कंट्रोल A से जस्ट इतना पे एक्सेप्ट कर, एक और कंपनी बन के आ जाए। एक बार और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर, दो कंपनी बन के आ गया, एक गायत्री और नीचे क्या है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। तो अभी जो ऊपर हाईलाइट हुआ है, इसी वाउचर में काम, इसी कंपनी में काम हुआ है। और यदि इस वाले में काम करना है, जिस पे क्लिक कर, अब किसमें काम हो रहा है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। आया समझे ना। यानी कि एक और आपको बनाना, फिर कंपनी में जाइए, फिर क्रिएट कर लीजिए। आ रहा समझे ना। तो जिस पे आप काम करना चाहते हैं उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इस कंपनी को डिलीट करना है तो उसके लिए आप कंपनी मेनू में आइए और इसको ओपन करिए अल्टर मोड। किस मोड में, अल्टर। किसको डिलीट करना है, गायत्री, ये डिलीट करना है ना। तो यहाँ पे आप एक बटन का इस्तेमाल करेंगे, अल्ट के साथ D बटन। किसका, अल्ट के साथ D। तो अब यहाँ पे कह रहा है यस या नो, तो ऑप्शन है या तो आप इंटर करें या तो इसके बटन दबाएं, यस या नो के। यस करना है तो इंटर, और नो करना है तो इसके। या माउस से क्लिक करना चाहते हैं माउस से क्लिक करें, या सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वाई का और यल। वाई प्रेस करेंगे तो यस, और यल प्रेस करेंगे तो बस हम वाई प्रेस करेंगे यस। फिर एक बार आर यू श्योर, आप सहमत है ना, फिर एक बार और वाई बटन दबा, वो कंपनी हमारा क्या हो गया, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यानी कंपनी क्रिएट करना हो या कंपनी डिलीट करना हो तो आप आसानी से यहाँ से आके वो सारा काम। हाँ, लेकिन अब आगे क्या रहा है नोट्स में, अब आपको क्या करना है, GST का फीचर एनेबल करना है। कह रहा है एनेबल GST फीचर एंड डिफरेंट टैक्स डिटेल। क्या डिफाइनिंग टैक्स डिटेल, आपको क्या करना होगा, टैक्स डिटेल भरना होगा अब यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले कह रहा है क्या, कंपनी क्रिएट करने के बाद GST का फीचर एनेबल करना होता है। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, कह रहा है गेटवे ऑफ टैली, कंपनी में, वहां पर आपको दिखाई देगा क्या, फीचर। और फीचर में आपको दिखाई देगा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको क्या करना होगा। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें दो सेटिंग होता है, एक फीचर होता है और दूसरा कॉन्फ़िगर होता है। पहला क्या होता है, फीचर, और दूसरा होता है कॉन्फ़िगर। तो फीचर का शॉर्टकट क्या होता है, F11। फीचर का शॉर्टकट क्या होता है, F11, और कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट क्या होता है, F12। ये ध्यान रखिएगा, फीचर का क्या होगा F11 और कॉन्फ़िगर का क्या होगा F। अब अगर हम आना चाहते हैं किसमें, कंपनी मेनू में कह रहा है जाने के लिए ना, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे टैली में, और यहाँ से हमको कंपनी मेनू में जाना है। तो कंपनी मेनू के लिए शॉर्टकट की क्या जी, कंपनी मेनू का शॉर्टकट की क्या होगा, अभी बताया ना। नहीं याद आ रहा है तो इतना तो आप लोग शुरू में पढ़े हैं ना, कि जिसके नीचे सिंगल लाइन रहेगा उसको अल्ट के साथ, और जिसके नीचे डबल लाइन रहेगा उसको कंट्रोल के साथ। तो के नीचे क्या है, सिंगल लाइन है ना, तो अल्ट के साथ कौन सा बटन की, कंपनी मेनू आया, और इसी में देखिए आपको फीचर्स दिख रहा है ना,
और फीचर का शॉर्टकट की दिया क्या होगा, या फिर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा हो टैक्सेशन में, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिख रहा है ना। इस अगर जो नो है ऐसे यन करके इंटर कर दिया नो है, तो आपको क्या करना होगा, यस। अब जैसा हम इंटर करेंगे ना, देखिए ऐसे इंटरफेस आ जाए। सबसे पहले पूछ रहा है ना कि आपका किस टाइप किस स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश। आपका रजिस्ट्रेशन टाइप बताइए, रेगुलर में है, कंपोजिशन में है, और रेगुलर फिर सैच करके दिया है। तो रेगुलर और कंपोजिशन आप लोग पढ़े हैं, उसके नीचे फिर रेगुलर सैच क्या है, जैसे आप लोग कंपोजिशन में पढ़े थे कि जिस बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होगा, उसको जीएसटी के कंपोजिशन में क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना। लेकिन अगर वो चाहे तो रेगुलर में भी जा सकता है। अगर जो कंपोजिशन यानी 1.5 करोड़ से कम है और वो कंपोजिशन में गया रेगुलर में गया है, तब उसके लिए हम क्या लेंगे, रेगुलर से। लेकिन अगर जो कंपोजिशन का है तो कंपोजिशन और रेगुलर का है तो मान लेते हैं कि जो हमारा बिजनेस है ना वो रेगुलर टाइप में। किस टाइप में, टेरेटरी में नहीं है ना, यूनियन जो आप लोग पढ़े थे यूटी जीएसटी उसमें नहीं है ना, तो नो रखें। फिर कह रहा है जीएसटीआईएन, जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म आप लोग पढ़े हैं ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो नंबर आपको यहाँ टाइप करना, कितने अंक का होता है, 15। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और कोई जीएसटी टाइप कर ले। जैसे आपको यहाँ नोट्स में जीएसटी नंबर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, 09 APMP करके, ये हम टाइप कर दे रहे हैं। बताइए लोग कितना है, 09 APMP है ना, APMP, फिर कितना है, V, हाँ हाँ 123, उसके आगे AM, AM के आगे 1ZD, कहाँ 12 दिख रहा है इसमें, हो जाएगा ना। फिर इंटर करेंगे तो फिर एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे हम इंटर किए हैं ना, तो यहाँ पे आपको दे रहा है द कंपनी जीएसटी, क्या दे रहा है आगे, प्रोवाइडेड इज इनवैलिड या इनकम्प्लीट। जो आपने जीएसटी नंबर भरा है ना, ये जीएसटी नंबर गलत है, आप जीएसटी नंबर क्या है, गलत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नोट्स में थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाएंगे ना, और आगे आप आ जाइएगा 47 नंबर पेज। कितने नंबर पेज पर, 47। वो इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारा आपको जीएसटी नंबर दिख जाएगा। 47 नंबर पेज पे आपको बहुत सारा जीएसटी नंबर दिख जाएगा, दिख रहा है ना। तो इसमें से चौथा, तीसरा या फिर पांचवा कोई एक जीएसटी टाइप करें जो बिल्कुल सही है। चौथा कर दें, हाँ सेलेक्ट किए इसको, सेलेक्ट करके हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं। ये जीएसटी नंबर गलत है, इसको क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अब इंटर कर, आपको इरर नहीं दिया है ना, क्योंकि इसके पहले और हम जीएसटी नंबर भर के इंटर किए हैं तो एक इरर दिया है, लेकिन इस बार कोई इरर नहीं, क्योंकि पिछली बार हमारा जीएसटी नंबर क्या था, गलत। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यही जीएसटी नंबर टाइप कर लीजिएगा इसमें, इसी में से कोई। क्लियर है ना, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे ऐसे टाइप कर ले रहे हैं, लेकिन जहाँ पे काम करने जाएंगे ना, उस कंपनी का जो जीएसटी नंबर रहेगा वही हमको टाइप करना हो। क्लियर है ना। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे हम जीएसटी के फीचर में आए हैं ना, तो पुराने वाले वर्जन में कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन हो रहा है, आ रहा समझे ना, और नए वाले में कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन हो रहा है। लेकिन हाँ कुछ ऑप्शन के बारे में बताया, समझ लीजिए। तो पहले तो आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, स्टेट। जिस स्टेट में आप रहेंगे उसी स्टेट को सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें आपका बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड है। जैसे यूपी में रजिस्टर्ड है तो यूपी को सेलेक्ट करिए, बिहार में रजिस्टर्ड है तो बिहार को, या अदर जिस स्टेट में उस स्टेट को क्या करेंगे। और आगे वही दिया एक्सेस आप अदर, जैसे भी हमने आपको बताया कि अगर जो यूनियन में आता है तो फिर आप उसको यस करिए, और यदि नहीं है तो फिर क्या रखेंगे। और इधर जीएसटी नंबर आपको भरना होगा, कितने डिजिट का, 15, जो जीएसटी नंबर हम यहाँ पे भर। और आगे कह रहा अप्लीकेबल फ्रॉम, कि जीएसटी कब से अप्लीकेबल रखना है आपको, कब से अप्लीकेबल रखना है, तो जब से जीएसटी अप्लीकेबल रखना होगा वही डेट हम यहाँ क्या करेंगे, मेंशन करें। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कौन सा डेट भरना होता है, क्योंकि हम लोग का नया वर्जन है तो नया वाले में जीएसटी का फीस यहाँ पे टाइमिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा है, डेट नहीं दे रहा है ना। लेकिन भरना होगा तो कौन सा, जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा ना, कि अगर जो 1 अप्रैल 2023 से है उसमें हम भरेंगे 1 अप्रैल कौन सा,
2000। क्लियर है ना? 1 अप्रैल 2024 है तो कौन सा भरेंगे? 1 अप्रैल 2024। क्लियर सबको? फिलहाल अभी हम हमारे में डेट नहीं दिया नए वाले वर्जन में, तो हम इसको छोड़ दें। हाँ, आगे एक और ऑप्शन दे रहा होगा वही कि GSTR1 यदि कंपनी का टर्नओवर कितना है 1.5 करोड़ से कम है तो किस में रखना होगा? क्वार्टर। और यदि 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो मंथ। आप लोग पढ़े होंगे कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर। तो कंपोजिशन क्या करता है? क्वार्टरली ही पेमेंट करेगा, मंथली पेमेंट नहीं करेगा। और जो रेगुलर होता है वो मंथली भी पेमेंट कर सकता है और क्वार्टरली भी पेमेंट कर सकता है। आ रहा समझे ना? तो यहाँ पे हम लिए कौन सा? रेगुलर लिए हैं, तो रेगुलर को हम दे देंगे ये मंथली पेमेंट करेगा तो बेहतर है। और आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ई इनवाइसिंग और ई वे बिल। देखिए यहाँ भी ई वे बिल का ऑप्शन दिया है ना, ई वे बिल का ऑप्शन दिया है ना। तो ई वे बिल का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे ई वे बिल कब लगाया जाता है कि जब हम अपने स्टेट से किसी अदर स्टेट में 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई गुड सप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बनाना होता है। ई वे बिल का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक बिल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक। जैसे अगर जो आप लोग यहाँ पडरौना से और जो गोरखपुर में जाएंगे ना, तो आपको बीच में टोल टैक्स दिखाई देगा। आ रहा समझे ना? तो टोल टैक्स पे जितनी भी बड़ी गाड़ियां जाती हैं उनका चेकिंग होता है। और अगर जो उनका जो भी वो लेके जा रहे हैं और जो भी गुड्स 50,000 से अधिक का है तो उनके पास ई वे बिल जनरेट होना जरूरी है। आ रहा समझे ना? तो हम लोग यहाँ से नहीं करना बताएंगे आप लोगों को। आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन बुक करना बताएंगे, कैसे ऑनलाइन बुक किया जाएगा ये बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। आ रहा समझे ना? क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग करेंगे सिर्फ डिटेल भर पाएंगे, बल्कि हम ऑनलाइन कोई ई वे बिल जनरेट नहीं कर। ये लास्ट में लोग पढ़ेंगे और जो ऑनलाइन हमको ई वे बिल बुक करना हो तो कैसे करें। फिलहाल अगर आप रखना चाहते हैं इसको तो यस रखिए, और नहीं रखना चाहते तो क्या कर लेंगे? नो कर। क्या कर लेंगे यहाँ से? और फिर कंट्रोल एस इसको क्या कर लेंगे? एक्स। अब हमारा जीएसटी का फीचर क्या हो चुका है? एनेबल हो चुका। तो ध्यान दीजिएगा, जीएसटी फीचर एनेबल करने के लिए हम पहले कहाँ गए थे? कंपनी। और कंपनी के बाद से फीचर। फीचर के बाद हम यहाँ पे आ गए। अगर जो यस है तो जैसे आप यहाँ से इंटर करेंगे तो अपने आप ये फीचर आ जाए, विंडो आ जाएगा। जो भी डिटेल होगा आपको डिटेल भरना है, और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेना, यहाँ से भी कंट्रोल ए से हो जाएगा। अब हमने क्या किया अभी तक? अपना कंपनी क्रिएट किया, और कंपनी क्रिएट करने वक्त उसमें जीएसटी का फीचर है ना। क्लियर है ना? और उसके कुछ ऑप्शन के बारे में हमने समझा कि जब हमको अपना कंपनी ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे, कंपनी में कुछ मॉडिफाई करना है तो कैसे मॉडिफाई। इतना क्लियर है ना? हाँ, जब इसके आगे आएंगे ना, अगला देखिए इसमें दे रहा ऑप्शन, अगला दे रहा मास्टर। अगला क्या कह रहा है? मास्टर। क्या है मास्टर? तो अब ये समझ लीजिए, सबसे पहले जब हम गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, किस पे आते हैं? गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद सबसे पहले आपको मास्टर का ही ग्रुप दिखाई, किसका ऑप्शन दिखाई देगा? और मास्टर के बाद से अगला आपको दिखाई देगा किसका? ट्रांजेक्शन के बाद से आगे आपको दिखाई देगा यूटिलाइज का, फिर बैंकिंग का, रिपोर्ट का, और उसके नीचे आपको आओ रिपोर्ट। यदि आपको करना है सब में आना, जैसे आप लोग बैलेंस शीट पढ़े बैलेंस शीट ना, उसके बाद से आप लोग एक चीज और पढ़े इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े हैं ना? हाँ, इसमें स्टॉक समरी दिया है, रेशियो एनालिसिस दिया है, इसमें वो रिपोर्ट। अब देखिए सबसे पहले हमको जाना इसमें मास्टर क्या है। मास्टर, तो आप लोग पढ़े थे ना कि जब भी हमको ट्रांजेक्शन मिलता है तो ट्रांजेक्शन को पहले हम समझते हैं, अंडरस्टैंड ट्रांजेक्शन। इससे पहले दिन की क्लास में आप लोग पढ़े थे, याद है? नहीं याद है? बिल्कुल पहले दिन की क्लास में बताया था आप लोगों को ना, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। पहले ट्रांजेक्शन को क्या समझना होगा? ट्रांजेक्शन क्या करना होगा? समझना होगा कि आखिर वो परचेज का है कि सेल का है, या किस प्रकार से ट्रांजेक्शन हो रहा है। जैसे आप लोग जनरल एंट्री और सिंपल ये कंपाउंड जनरल एंट्री और सिंपल जनरल एंट्री पास किए, याद है ना? उसको क्या करना होगा? समझना होगा। समझने के बाद से आप उसकी जनरल एंट्री करने जाएंगे, लेकिन जनरल एंट्री करने से पहले आपको क्या करना होगा? लेजर पोस्ट करना। ये लेजर पोस्ट करने के लिए यानी कि लेजर बनाने के लिए आपको किस में आना होगा? मास्टर में आना।
किसमें आना होगा? अब मास्टर में आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, क्रिएट, अल्टर और चार्ट्स ऑफ। तो अब तीनों का मतलब समझिए। सबसे पहले दिया है क्या? क्रिएट। सबसे पहले क्या दिया है? क्रिएट। तो मास्टर समझिए, कह रहा मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं, और कह रहा है ये ऐसे अकाउंट्स हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और इनका प्रयोग बार बार। ध्यान रखिएगा, मास्टर एक ऐसा हमारा अकाउंट होता है ना, हम इसको मात्र एक बार क्रिएट करेंगे और जितनी बार हम उतनी बार क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए कह रहा है इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। कह रहा मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहले कह रहा है अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल, और आगे दिया क्या? स्टेटरी मास्टर। और समझिए तीनों मास्टर आपको कहाँ दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको चार चार दिया है ना, तो चार कहाँ दिखाई देगा आपको? मास्टर के अंदर आ जाए, चाहे आप क्रिएट में जाइए और चाहे आप अल्टर। तो लगभग अल्टर और क्रिएट का मतलब आप लोग समझ गया हो। क्रिएट का मतलब क्या होगा? नया अगर जो आपको बनाना है तो किस में जाना होगा? क्रिएट। और जो पहले से बनाए हैं और उसमें यदि कुछ मॉडिफाई करना है, किसमें आना होगा? अल्टर। तो किसमें आना होगा? तो अब यहाँ पे हम भी हमको क्रिएट करना है ना, तो क्रिएट करना है तो किसमें आएंगे? अब देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा किसका? अकाउंटिंग मास्टर, उसके बाद दिख रहा है इन्वेंट्री मास्टर और स्टेटरी मास्टर। आपको एक और मास्टर नहीं दिख रहा होगा, कौन सा? पेरोल। कौन सा मास्टर नहीं दिख रहा होगा? तो उसके लिए आपको आना होगा फीचर में। किसमें आना होगा? फीचर। फीचर का शॉर्टकट की क्या होगा? F11, या फिर कंपनी मेनू में आइए और कहाँ पे? फीचर। जब फीचर में आएंगे ना तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा पेरोल का, इसको भी यस दिख रहा है यहाँ पर ना, मेंटेन पेरोल। ये भी क्या है? फीचर हमारा। जब यहाँ से नो ऐसी वो मास्टर वहां पे दिखाई नहीं दे। जैसे हम इसको यहाँ पे यस करेंगे और कंट्रोल एस क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। तो अब मास्टर एक इसमें क्रिएट मास्टर में जाइए। देखिए अब आपको चारों मास्टर दिखने लगा। पहला अकाउंटिंग मास्टर, दूसरा इन्वेंट्री मास्टर, तीसरा पेरोल मास्टर और चौथा स्टेटरी मास्टर। चारों का मतलब समझिए। अब यहाँ अकाउंटिंग मास्टर क्या है? अकाउंटिंग मास्टर यहाँ पे कह रहा है इसके अंतर्गत अकाउंट्स, ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप, ईटीसी को रखा गया है। यदि आपको कोई अकाउंट बनाना है जैसे कि ग्रुप या लेजर या कोई वाउचर, तो आप अकाउंटिंग मास्टर में जाके आसानी से बना सकते। अब इसमें सबसे पहले दिया है क्या? और ग्रुप में दे रहा है ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। इस सेम नेचर वाले जितने भी लेजर होंगे ना, उन सब का कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप होता है। जैसे सपोज करिए आपके पास आने के लिए हजारों कस्टमर आएंगे, और जब आपका बिजनेस है ना, आपके बिजनेस में हजारों कस्टमर आएंगे, आ रहा समझ में ना? तो कस्टमर का जो अलग अलग नाम बनाना होगा वो आप लेजर में बनाएंगे। इसमें बनाएंगे लेजर में। और जो अगर जो एक ग्रुप में कलेक्शन करना होगा, तो उसके लिए आप लोग पढ़े थे डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर सप्लायर होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है? सप्लायर। और डेब्टर्स क्या होता है? कस्टमर। तो जितने भी आपके कस्टमर आएंगे वो डेब्टर्स के ग्रुप में, और जितने भी आपके सप्लायर आएंगे वो किसके ग्रुप में? क्रेडिटर्स के। आया समझ में ना? तो अलग अलग लेजर का जहां पे हमको क्या करना हो, सेम नेचर के हो और एक में कलेक्ट करके रखना हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रुप। और कह रहा अर्थात एक नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट्स ग्रुप कहलाता। कि अगर जो सेम नेचर वाला कोई भी लेजर है और उसको अगर जो एक समूह में कहीं भी रख रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। जैसे सपोज करिए कि अभी अगर जो हमारा क्लास है, आ रहा समझे ना? क्लास में हम क्या किए कि लड़कों का अलग ग्रुप बना दिया और लड़कियों का अलग ग्रुप बना। आ रहा समझे ना? कि जितने भी लड़कियां आएंगी वो एक ग्रुप में, और जितने भी लड़के आएंगे वो। आ रहा समझे ना? उसी प्रकार से जितने कस्टमर, जितने भी सप्लायर होंगे, सबको हम अलग अलग नेचर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। वही हमारा क्या कहना है? अकाउंट्स ग्रुप। जैसे कह रहा है, जैसे सभी कस्टमर के लेजर को सभी डेप्टर्स ग्रुप में बना। जितने भी आपके कस्टमर आएंगे उन सबको किसके अंदर रखना होगा? आपको सनी डेप्टर्स ग्रुप के अंदर रखना होगा, कह रहा है, जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा हो।
कि अगर सिर्फ आपको ये देखना हो ना कि हमारे टोटल इसमें तक कस्टमर कितने, आपको दूसरा कोई रिपोर्ट नहीं चेक करना होगा, सिर्फ आपको ये ग्रुप ओपन कर लेना होगा। कौन सा? सनी डेब्टर। जैसे ही ग्रुप ओपन करेंगे ना तो आपको टोटली क्या होगा, कस्टमर आपके कितने वो सारा लिस्ट दी, क्योंकि जैसे जब आप ग्रुप में डिफाइन करेंगे अलग अलग तो आप रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, आसानी से तैयार कर। तो ग्रुप का मतलब समझ आ रहा है ना। और हाँ, ग्रुप में देखिए कह रहा है प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में 28 ऐसे ग्रुप होते हैं जो बाय डिफॉल्ट पहले से बनाए गए हैं। कितने? जिसमें 15 क्या होते हैं प्राइमरी ग्रुप। 15 क्या होते हैं प्राइमरी ग्रुप, और 13 क्या होते हैं। ध्यान रखिए, जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे ले लिए क्या, फिक्स एसेट ले, क्या ले लिए Fixed। तो फिक्स एसेट्स का भी कुछ अंडर ग्रुप होगा, आ समझे ना। और इसका जो अंडर ग्रुप होगा वही होता है सब ग्रुप, आ समझे ना। जैसे अगर हम कोई ग्रुप ले लिए और उस ग्रुप का भी दूसरा कोई ग्रुप है, तो जो पहला ग्रुप लिए ये हमारा होगा क्या, प्राइमरी ग्रुप। क्या होगा, प्राइमरी। और इसके अंदर का जो ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा, सब ग्रुप। वो कौन सा ग्रुप होगा, क्लियर है ना। जैसे आप लोग एक सिंपल समझिएगा, जैसे पिताजी और उनके फिर पिता, आया समझे ना। सपोज करिए कि ये ग्रुप है और इसके जो ऊपर ग्रुप है जो इसके अंदर में आएगा वो क्या होगा, सब ग्रुप। और ये क्या होगा हमारा प्राइमरी। तो 15 क्या होते हैं प्राइमरी ग्रुप और 13 क्या होते हैं। तो अंतर कहाँ आ जाता है, तो पहला आता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना जो ग्रुप होता है वो प्राइमरी ही सिर्फ होता है, उसमें दूसरा कोई ग्रुप नहीं। और दूसरा एक और आता है कैश। किसका, कैश। कैश का अंडर ग्रुप हम लोग यहाँ पे भरते हैं कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड का अंडर ग्रुप कुछ नहीं भरना होता है, वो बाय डिफॉल्ट पहले से रहता है प्राइमरी। क्लियर है ना। बस यही दो ग्रुप कम हो जाता है, प्राइमरी कितने हो जाएंगे 15 और सब ग्रुप कितने हो जाएंगे। इसमें देखिए सभी ग्रुप के बारे में अलग अलग बताया, प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप दे रहा है ना। अब उसके नीचे आई देखिए आप बता रहा है कैपिटल अकाउंट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, कैश इन हैंड क्या है। जो लगभग आप लोग पहले पढ़े हैं कैपिटल अकाउंट, पढ़े हैं ना। क्या होता है कैपिटल अकाउंट, उसे क्या कहते हैं, निजी खर्च को, वैसे उसको ड्राइविंग कहते हैं ना। जब कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में कोई धन लगाता है वो क्या कहलाता है, करंट एसेट्स। पढ़े आप लोग करंट एसेट्स ना। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या होगा कि जब भी हम कोई बैंक ओपन करें वो हमारा एक प्रकार का क्या होगा, बैंक अकाउंट में। जैसे आप लोग पर्सनल अकाउंट में पढ़े थे बैंक अकाउंट, याद है। और उसके नीचे दिया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में आप लोग एक दिन बताया था पेटी कैश अकाउंट, जितने भी नगद आपके खाते होंगे किसमें आएंगे, पेटी। और आगे दिया कैश डिपोजिट। डिपोजिट एक चीज और ध्यान रखिएगा, बैंक से जो भी हम लेन देन करेंगे ना तो वहाँ पे दो ट्रांजेक्शन बनेगा, पहला डिपॉजिट का और दूसरा किसका, विड्रा का। तो विड्रा का मतलब होता है निकालना और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा। क्लियर है ना, ये ध्यान रखिएगा। और आगे दिया लोन एंड एडवांस। जैसे आप किसी से एडवांस सैलरी ले लिया, एडवांस के थ्रू सैलरी दे दिए, किसी से लोन ले लिया, फिर किसी को लोन, इसमें लोन एंड स्टॉक इन हैंड। इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, पढ़े हैं ना। तो ये स्टॉक इन हैंड क्या है, तो जो हमारे बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो अगले फाइनेंशियल हम क्या करें उसको सेल करेंगे, वही हमारा क्या होगा, स्टॉक इन हैंड होगा। कि अभी हमारे पास जो गुड्स बचा हुआ है वो क्या होगा, स्टॉक। बस ये सारा दिया है नॉन रिलेटेड अकाउंट। इसमें दिया है सनी कैपिटल क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, ड्यूटी टैक्स क्या है, प्रोविजन क्या है। क्लियर सबको ना, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में थोड़ा सा समझा देंगे क्या है, फिर आगे हम आपको बताएंगे क्या, लेजर। आया समझे ना। अब यहीं से हम लोग को क्या करना होगा, अपने टैली में काम करना होगा, लेजर पोस्ट करना होगा। और लेजर पोस्ट करने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर, आया समझे ना। ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आ जाएगा सभी ग्रुप्स के बारे में। क्लियर सबको ना। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग।